दोस्तों मान लो मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है और मैं दवाई खा रहा हूँ घाव ठीक होने का। तो क्या मेरा सिर में जो दर्द है वह ठीक होगा? है ना, ये बेवकूफ़ी भरा सवाल। नहीं होगा ना, क्योंकि वो घाव छूटने की दवाई है, सिर दर्द की नहीं। जैसे कि सीटेट की एग्ज़ाम होती है, उसमें जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, जिस तरीके से हमें स्टडी करना है, वो चीज़ हम नहीं कर पाते, उसमें हम लैग करते हैं। तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर होता है? नहीं होता है। और यही कारण है कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जिसका एग्ज़ाम बस 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर से रह जाता है। बस यही कारण है और कोई भी कारण नहीं है, आप में कोई भी कमी नहीं है। बहुत सारे लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि यार मैं इस एग्ज़ाम के लिए लायक नहीं हूँ, मेरे में कुछ कमियां हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप दिमाग से निकाल दो। ऐसा ये एक बस भ्रम फैल जाता है और कई बार ये जो भ्रम है ये उस तरीके से फैलता है, जैसे मान लो आप थोड़ी तैयारी ठीक से नहीं कर पा रहे और उसको दो दो बार, 3 बार, 4 बार एग्ज़ाम दे देते हो। तो ये भी बड़ा एक गलती है, क्योंकि जब आप बार बार एक एग्ज़ाम को देते हो और आप उसमें बार बार फेल होते हो तो आपकी जो अंदर की वो होती है ना, कॉन्फिडेंस, इनर कॉन्फिडेंस, वो लूज हो जाता है। आपको एक अंदर में फियर होने लगता है कि कुछ कमी है। तो कुछ कमी नहीं है, इसको दिल से निकाल दो। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं जो है 3 से 4 बार एग्ज़ाम दिया हूँ और मैं मतलब 1 बार नहीं 3 बार फेल हुआ हूँ और 1 बार पास हुआ हूँ। तो मैं बस उस जीरो से लेकर के मतलब जो है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम तक का मुझे एक आइडिया लग गया है कि आखिर कैसे क्या क्या गलती मैंने की है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं जो गलतियाँ किया हूँ, मतलब मुझसे जो गलती हुई है, ये लगभग सबसे यही गलती होता है। जैसे मैं स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे बुक्स पढ़ रहा था जो थोड़े थोड़े इर्रिलेवेंट थे, बहुत सारे उसमें गलतियां थी। आपको भी दिखता होगा कि बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए रहते हैं। ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है कि आप जो पढ़ रहे हो वहाँ पर गलत लिखा हुआ है और आप वो पढ़ के तैयारी कर रहे हो, तो आप एग्जाम में कहाँ से सही करोगे। और सीटेट जो है एकदम पूरा पूरा कॉन्सेप्ट पर आधारित है, समझ है, एक समझ डेवलप होता है। और जो बुक के डेवलपर हैं हो सकता है उन्होंने ही समझ डेवलप नहीं कर पाया हो, तो वो कैसे मतलब राइट करेंगे। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं, उनका खुद का सीटेट क्लियर नहीं हुआ है और वो जो है क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, अपना खुद का भी तैयारी कर रहे हैं, उधर भी करा रहे हैं। मान लो एक मेढक है कुएं के अंदर है और वो बस कुएं के बारे में जानता है, तो उसको कैसे बता सकता है कि कुएं के बाहर की दुनिया कैसी है या कैसे कुआं से बाहर निकला जा सकता है, जो खुद नहीं निकला है। ये वही बता सकता है जो बाहर निकला है। ठीक है। तो अपना गाइडेंस को चेंज करो और बढ़िया से तैयारी करो। तैयारी बढ़िया से मीन्स कि अच्छे बुक्स को रीड करो। आप लोग बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हो जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है क्लियर। खैर मैं अपना जर्नी बताता हूँ कि मेरे जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 60 से 62 नंबर बन रहे थे और उस टाइम उतना अच्छा से तैयारी नहीं था, बस डीएलएड वगैरह किया हुआ था तो वहाँ पर से मैंने कर लिया। और डीएलएड के बाद जब एग्ज़ाम दिया तो वही 60 से 62 नंबर बना था। उसके बाद फिर तैयारी थोड़ी बड़ी शुरू की, इधर उधर से यूट्यूब वीडियोस देखे, बुक्स रीड किया। बुक्स ज़्यादातर मैं अरिहंत का पढ़ रहा था, जो कि एकदम वाहियात और घटिया बुक है अरिहंत का, मुझे लगता है। क्योंकि उसमें इतने सारे गलतियाँ थी 1 to 5 वाली में कि मैं क्या बताऊँ आपको। उसमें से पूरा रीड किया, याद किया, ये किया वो किया। उसके बाद मेरे लेकिन हाँ कुछ नंबर बढ़ रहे थे, 70-72 नंबर बढ़ रहे थे, क्योंकि प्रैक्टिस भी कर रहा था मैं प्रीवियस ईयर के। 70-72 आया। फिर दोबारा एग्जाम दिया तो 78 नंबर आया 3 बार में। फिर चौथी बार एग्जाम दिया तो उसमें आया 81 नंबर और 1 नंबर से रह गया था मैं। मेरे सारे दोस्तों की जॉब लग गई उस टाइम पे, मेरी नहीं हुई थी क्योंकि मैं 81 पे अटक गया था। फिर जब दोबारा एग्ज़ाम दिया तो उस बार जो तैयारी मैंने की उसमें मैंने दिन रात एक कर दी, रात रात भर पढ़ रहा था, पानी पी पी के 12 बजे तक मैं जो है पढ़ता था। उससे पहले मुझे पढ़ाई की हैबिट भी नहीं थी उतनी, पर मैं जो है सीटेट में पढ़ाई किया हूँ, उसमें दबा के पढ़ा। 12 बजे तक मैंने आँख थोड़े डार्क सर्कल्स बढ़ाए, 1-1 बजे तक पढ़ाई की। पर हाँ ये है कि पूरा बहुत वो हार्ड वर्क अभी भी मुझे नहीं लगता कि बहुत हार्ड वर्क था, नहीं था। क्योंकि बस इजी इजी थे, सारे चैप्टर्स को मैंने बांट दिया था कि एक दिन में मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। और वो जो लास्ट के मंथ है उसमें मैंने दबा के पढ़े और प्रैक्टिस दबा के किया।
उसको मैं कभी डीपली बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे मैंने पढ़ाई की है। इस तरीके से पढ़ाई की और नंबर बढ़ते गए, यकीन मानो, और 112 नंबर आ गया एग्ज़ाम में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, तब लगा कि नहीं, ये बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है, जैसा कि बहुत सारे लोग मान के बैठ जाते हैं कि लग रहा है कितना खतरनाक एग्ज़ाम है। नहीं है, पर हाँ, आपको मेहनत करना होगा। ये नहीं कि कोई एक जो है टीचर को देख रहे हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, आप देख देख के अपने में खुश हो रहे हो, बेड पे रजाई में मतलब लेटे लेटे देख रहे हो, तो वैसे नहीं होगा। आपको खुद मेहनत करना होगा, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। और जब आप बुक्स पढ़ लो तब आप यूट्यूब खोलो ना, तब देखो ना, तब प्रैक्टिस के लिए देखो ना, हाँ ये क्वेश्चंस अच्छा मैं देखता हूँ पॉज करके कि सॉल्व कर पाता हूँ कि नहीं। तब आप यूट्यूब पर लाइव वीडियोस देखो, पॉज करो, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो। ये नहीं कि आप सारे बुक्स को साइड में रख दिए हो और बेड पे सो गए हो, मोबाइल निकाल लिए और देख रहे हैं फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ। तो उनसे क्या होगा कि उनका क्वेश्चन तो बन जाएगा, आपको लगेगा कि मैं भी तैयारी मेरी हो रही है, पर नहीं होगा ऐसे तैयारी। ऐसे बस आपका समय चले जाएगा और एग्ज़ाम पार हो जाएगी और आपके नंबर्स नहीं आएंगे, और यही सत्य है। बाकी आपको कुछ बुक्स की सजेशन चाहिए या और भी कुछ टिप्स चाहिए सीटेट के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हो। मुझे उम्मीद है कि मैं कर सकता हूँ, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि मैं भी वहीं से आया हूँ, जीरो से यहाँ तक। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कुछ सुझाव, हेल्प, गाइडेंस अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उन लोगों के साथ जो बहुत ही मोटिवेट हैं जैसे मैं पहले था। तो गाइडेंस थोड़ा सा हेल्प हो जाता है और आप बहुत पहुंच सकते हो, आगे कर सकते हो। मैं रेगुलर जो है आपके साथ रहूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।